अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यार भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कौमी असम्बली की कल हलफबरदारी हुई और जो मनाज़र इन आँखों ने देखे, मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया देख रही होगी। तो शोर शराबा और बड़े जज्बे और जोश व खरोश के साथ होना चाहिए। और हलफबरदारी हुई। हलफबरदारी के बाद तरह तरह के जुमले कसे गए। मेरी अपनी राय है कि कोई भी लीडर किसी भी पार्टी से उसका तल्लुक़ हो, गैर मुनासिब गैर पार्लिमानी अल्फाज या उन जुमलों का इस्तेमाल मेरे ख़्याल में वो मुनासिब नहीं है। हलफबरदारी के बाद हर पार्टी मेंबर को, तकरीबन पार्टी लीडर को मौका मिला, उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया। उसके बाद मेरे ख़्याल में नवाज़ शरीफ को यहाँ ख़िताब करना चाहिए था, बट वो नहीं कर सके। इसी के साथ साथ अभी हुकूमत साजी का मरहला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कौन बनता है, कैसे आता है, ये तो साथ साथ हम आपको आगाह करते रहेंगे। और KPK की असम्बली ने भी हलफ उठा लिया। उनके नामज़द वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी इंशाल्लाह वज़ीर आला होंगे KPK के। सिंध में देख लें, तकरीबन हुकूमत साजी मुकम्मल हो गई है। उनके मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी उनकी काबीना इंशाल्लाह वो भी बन जाएगी। इसी के साथ साथ अभी ये प्रोसेस जो है जमहूरियत का, ये चलना चाहिए। लोगों को एतमाद होना चाहिए जमहूरियत के ऊपर। जमहूरियत एक ये इसी चीज़ का नाम है कि प्रोसेस जो है जमहूरियत का वो चलना चाहिए। अच्छा है, बुरा है, हमें इसके साथ साथ चलना चाहिए। जब टाइम आएगा आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी होती जाएगी। कंटिन्यूशन जो है ना वो ज़रूरी है। जब आप एक काम को लगातार करते जाएंगे, उसमें गलतियां भी होंगी, उसमें कोताहियां भी होंगी, मिस्टेक्स भी होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी की तरफ मुल्क जाता है, ना कि शोर शराबा करके या डिसलेबलाइज करके मुल्क को कोई किसी को फ़ायदा नहीं होता। तो हमें चाहिए, पूरी सियासी पार्टियों को चाहिए कि तमाम लोग ऐसी पॉलिसी बनाएं आवाम के लिए हो, आवाम के बेहतरी के लिए हो। और ख़ास तौर पे जो भी अभी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो भी ABC, कोई भी जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। महंगाई इतनी है, उसके बाद गर्दशी कर्ज़े इतने हैं, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत देख लें, गैस के बिलों को देख लें, एनी वन, आप कोई भी आप शोबा उठा लें, तो तमाम जो है शोबों के अंदर मेरे ख़्याल में हालात बहुत ख़राब हैं। जो भी हुकूमत आएगी उनको आवाम के एतमाद पे पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे माहौल के अंदर रहते हुए ऐसी कानून साजी करें जो एक मुल्क को आगे की तरफ ले जा सके। उसी के साथ साथ MQM है। MQM की तो हमें समझ नहीं आती कि वो क्या करते हैं, उनकी सियासत कैसी है। लेकिन ये है, उनकी भी तमाम तर ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो भी उन्होंने कहा वो सारा के सारा उन्होंने पस्से पुर्द डाल के पीपल पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद तकरीबन फाइनल हो गया है। अब वो वफाक में भी इंशाल्लाह इसमें हुकूमत का हिस्सा होंगी और सूबे में भी हुकूमत का हिस्सा होंगी। ये सारी चीज़ें उनकी भी तय हो गई हैं। हर किसी की अपनी सियासत होती है, तर्ज़ सियासत हर इंसान का, हर पार्टी का अपना होता है, उनका अपना मैनिफेस्टो होता है। तो ये चीज़ें सारी साथ साथ चलती रहेंगी। यूँ ही ये सारी चीज़ें साथ साथ हम चलते रहेंगे। जो भी कार्रवाई होगी हम आपको साथ साथ
आगाह भी करते रहेंगे व्लॉग के ज़रिए, और आपको सारी मिनट बा मिनट जो है वो सारी चीज़ों से आगाह करेंगे। इमरान खान साहब की जो है वो अब केस सारे लग गए हैं। आई एम वेरी होपफुल कि वो इन पे जो भी अदालतों का है प्रोसीजर, उसके मुताबिक उनको फॉलो करेंगे। कानून के मुताबिक उनकी जो है वो सुनवाई होनी चाहिए। हर पाकिस्तानी को कानून के मुताबिक, जो भी कानून कहता है उसके मुताबिक उसकी प्रोसीडिंग भी हो, उसको मौका भी मिले हक़ के दिफा का, और वो अपना दिफा आराम तसल्ली से कर सके। ये ना हो सज़ा दे सुनने वाले को ये लगे कि मेरा तो हक़ के दिफा ही ख़त्म कर दिया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए जो भी हुक्मरान आएंगे बेहतर होगा, अच्छा करेंगे, इस मुल्क के लिए अच्छा करेंगे, इस अवाम के लिए अच्छा करेंगे। तो साथ साथ इंशाल्लाह आपको हम आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।